हम में से जितने लोगों ने पलायन किया है वो किसी ना किसी रूप में अपने गांव में लौटना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपके पास एक मौका है अपनी मातृभूमि को कुछ लौटाने का, अपनी गणना अपने गांव। यही समय है, सही समय है। जनगणना शुरू होने वाली है, मकानों की गिनती का काम चल रहा है। इसके बाद घर घर जाकर लोगों की गणना की जाएगी। अगर पहाड़ों को बचाना है तो आपके पास ये आखिरी मौका है, अपनी जनगणना अपने गांव में ही करवाएं। ये पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए बेहद जरूरी है। अब जरा इसे समझिए। 2001 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 10 साल की तुलना में कुल 20% आबादी बढ़ी। लेकिन यही कहानी में असली ट्विस्ट है। 9 पहाड़ी जिलों में कितनी जनसंख्या बढ़ी? मात्र 11%। जबकि मैदानी जिलों में कितनी बढ़ी? 30% से ज्यादा। मतलब पहाड़ी जिलों के मुकाबले 21% ज्यादा आबादी बढ़ी है। अब 2011 का देख लीजिए। 2011 में हालात और बदतर हो गए। पौड़ी और अल्मोड़ा में तो जनसंख्या वृद्धि माइनस में चली गई। पौड़ी में जनसंख्या वृद्धि दर -1% और अल्मोड़ा में -2% रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ के हालात कितने खराब हैं। अब जनगणना 16 साल बाद हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पहाड़ी जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर मैदानी जिलों में तो 31% के तेजी से आगे बढ़ी है, जबकि पहाड़ी जिलों में यह घटकर -4% रह सकती है। सोचिए ये हालात कितने खराब है। पहाड़ निर्जन हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। नतीजा राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटेगा तो विकास योजनाएं भी मुंह मोड़ने लगेंगी। जनसंख्या के आधार पर जो बजट मिलता है वो नहीं मिलेगा। जब राज्य बना था तो पहाड़ी जिलों में 40 विधानसभा सीटें थी। जब परिसीमन हुआ तो यह घटकर वह 34 रह गई और कहा जा रहा है कि अब जो परिसीमन होगा उससे यह घटकर मात्र 26 सीटें रह जाएंगी। सिर्फ विधानसभा सीटें ही नहीं घटेंगी, पंचायतों में भी प्रतिनिधित्व कम होगा। लगभग 16,000 गांव में से 5,000 गांव के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। करीब 2,500 ग्राम पंचायतें खत्म हो सकती हैं। सोचिए ये तस्वीर कितनी भयानक होगी। क्या इसके बाद हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं बचेंगी? हमारे पहाड़ के कौतिक और मेलों में वो रौनक होगी? हमारी बोली भाषा का क्या होगा? जो बचे नौले धारे हैं उनका क्या होगा? ढोल, दमाऊ और रणसिंगा को बजाने वाले कौन होंगे? अब समय आ गया है, अपनी गणना अपने गांव में करवाएं। यही एकमात्र समाधान है। आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने गांव को बचा लीजिए, अपनी संस्कृति को बचा लीजिए, पहाड़ को बचा लीजिए, अपनी पहचान को बचा लीजिए। अगर आज हम चूक गए तो आने वाली पीढ़ियां, यकीन मानिए, हमें कभी माफ नहीं करेंगी।